नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्त्रग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानभ्यानेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्ने वायुवादित्येभ्यः प्राणापानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो यं मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मामध्यमेधया मेधाविनं कुरु। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यभद्रं तन्नया ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् ययोजस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मे युक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः। वेदों वाला जो धर्म है, और वेद कोई भारत के लिए नहीं है। जैसे सूर्य केवल भारत के लिए है क्या, संसार के लिए है, ऐसे ही परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान में जो कानून है वो वेद है। और वर्तमान में वैदिक मर्यादाओं के अंतर्गत इतिहास में जो सड़ी हुई मानसिकता जो मिलावट कर दी गई है, उससे हम बदनाम भी है। आज किसी को कुछ कहने का अवसर मिलता है, इसलिए मिलता है कि हमारे देवी देवता या अपनी बेटी अपने परिवार के साथ व्यभिचार करेंगे तो कौन तुम्हें बोलने देगा। उस और भी हमारा ध्यान देना चाहिए। केवल हम जो सनातन का विरोध कर रहा है उसके पीछे हम न पड़ जाएं, ये भी देखें उसका कारण क्या है। आज भी बहनों को, बेटियों को हवन करने के अधिकार से वंचित करते बड़े बड़े धर्मगुरु। ये कहते गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए। ये तो महर्षि दयानंद महाराज की कृपा है कि सबको विद्या के दरवाजे खोल दिए। केवल ब्राह्मणों के लिए विद्या के दरवाजे नहीं खुले, तथा कथित इस संसार में विद्या का अधिकार सबको है। और जो विद्या पढ़ के योग्य बन जाता उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ये वैदिक परंपरा थी कर्म के अनुसार, लेकिन वो जातिवादी मानकर, रूढ़िवादी मानकर अनेक प्रकार की ऐसी कुरीति समाज में आ गई। उन्हें हमको दूर करना होगा। इस विषय में कोई जानना चाहे कि क्या कूड़ा कचरा है, क्या शर्म के लिए शर्म भी झुक जाए, ऐसी क्या बातें हैं, वो व्यक्ति स्वाध्यायशील है तो मुझसे शांति पाठ के बाद, आशीर्वाद के बाद वो पुस्तक ले लेंगे और हृदय से गहराई से सोचेंगे किसी ने उंगली उठाई है क्या, हमारे अंदर गंदगी है कि नहीं है, तो उस गंदगी को छोड़ देना चाहिए। क्यों कि सत्य को ग्रहण करना, झूठ को छोड़ना ही हम सबके लिए उद्यत है। बिना सत्य उपदेश के मनुष्य जाति का उत्थान होना असंभव। और याद भी रखो कि जो विज्ञान है और धर्म है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो धर्म विज्ञान को अलग समझता है, न धर्म को जानता है, न विज्ञान को जानता है। ऐसा जो धर्म है जो विज्ञान का स्वागत करता है। इसलिए प्यारे मित्रों, आओ इस समन्वय के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारा घर परिवार तभी सुखी होगा जब 3 गुरु सुधर जाएंगे, माता पिता और शिक्षक। कोई सरकार आ जाए और किसी की आ जाए, तुम्हारी आ जाए, मेरी आ जाए, जब 3 व्यक्ति नहीं सुधरेंगे, पिताजी, माता पिता और शिक्षक, विश्व को सुधारना 3 व्यक्ति सुधर जाए। माता पिता ठीक नहीं रख पाता, प्रातःकाल दिनचर्या अपनी ठीक रखना, समय से उठना जागना, बिना आपत्ति काल को छोड़कर समय से भोजन करना जिससे बीमारी से बच सके, समय से उचित रख रखाव करना इस भगवान के बनाए मंदिर का। ये पीछे वाले मंदिर तो हमारे तुम्हारे बनाए हुए हैं, और भगवान का बनाए मंदिर तो ये है जो आप बैठे हैं जिसमें, उसी में परमात्मा रहता है, जीवात्मा उसी में निवास करती। प्यारे मित्रों,
यह मंदिर तो हमने बनाए हैं, चाहे वृंदावन वाले हों चाहे हरिद्वार वाले हों, एक परमात्मा का बनाया मंदिर हम और आप हैं। आओ हम सब मिलकर सच्ची अर्थ में मानवता के पुजारी बने, मानव धर्म का प्रचार करें, जिसमें सब कुछ आ जाता है। मनुर्भव दिव्यम जन्म, ए मनुष्य तू मनुष्य बन और दिव्यता को उत्पन्न कर, दिव्य प्रजा को उत्पन्न कर, जो परिवार समाज में सुख शांति का संदेश दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में मैं उस पवित्र आत्मा को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश राष्ट्र के लिए अपना जीवन ही आहुति दे दी, अपने जीवन को ही बलिदान कर दिया। ऐसी बहुत लंबी हमारे पास पंक्ति है, लाइन है, जिसके द्वारा हमें आज़ादी मिली। सब बहनों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए दुनिया के तुम गुरु थे। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसा जो व्यक्ति होता है, कहीं चोरी होगी, बलात्कार होगा, पीड़ा होगी किसी की आत्मा को, वही ज्ञानी है, वही समझदार है। इन शिक्षण संस्थाओं का ये कर्तव्य था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ज्यादा बात न करते हुए कारों के द्वारा, हाथों के द्वारा कैसे यज्ञ करें। और एक कथा तो प्रचलन है देश में, एकादशी वाली कथा, लेकिन प्यारे मित्रों, सच्चाई से हिंदू समाज दूर है। हमारे जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, कितने हो गए? 11। जिसे अंग्रेजी में 11। अपने जीवन में निरंतर माता पिता का भक्त रहूंगा, मैं देशभक्ति करूंगा, उसे सूरवीर कहते हैं। तो इन नियमों में, यम नियमों का भी विनियोग है आचमन मंत्रों में और अंग स्पर्श मंत्रों में। बात लंबी होगी प्यारे मित्रों। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें और यश प्राप्त करने वाली, अपयश नहीं, यश, हाथ में बल हो, यश प्राप्त करें, अपयश नहीं। आओ हम सब मिलके आज पंडित जी के जन्म दिवस पर, जिसको भगवान ने उनको भी बनाया, मुझे और आपको भी बनाया, ऐसा सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला, ऐसा महान, जिसने सब कुछ हमें दिया है और निःशुल्क दिया है। वायु निःशुल्क दी है और कोरोना काल में पैसे से मिली ऑक्सीजन, 2-2 लाख के सिलेंडर नहीं मिली। बल्ब का आविष्कार जिस व्यक्ति ने किया, उसे सिलेबस में मंत्री जी पढ़ाया जाता है कि आप सरकार में हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे भारत के संविधान में एक चीज नहीं, कई चीजें ऐसी। सूर्य का आविष्कार किसने किया और आविष्कार करने वाला वो कैसा है, वो भारत के संविधान में नहीं है। इसलिए जब वह छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं, इतिहासकारों का धन्यवाद करते हैं, आविष्कार जिसने हमारे भलाई के लिए किया उनका धन्यवाद करते हैं। प्यारे मित्रों, उसका भी धन्यवाद करो जिसने फ्री में निःशुल्क हवा दी है, वायु जल दिया, पृथ्वी बना के दी है। ऐसा जो दानी, ऐसा जो कारीगर है, माँ के घरों में रचना करने वाला। माँ से पूछा जाए, मेरी प्यारी माँ, तू बता, तूने मेरी आंख में कौन सी कंपनी का ट्यूबलाइट लगवाया है? तो माँ कहेगी, बेटा मैं नहीं जानती, बनाने वाला कोई विचित्र कारीगर है, माँ को भी नहीं पता। आओ मित्रों, ऐसा जो रचेता है, ऐसा जो कारीगर है, ऐसा जो देवता है, वो ईश्वर है। आओ हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करते हैं। हाथ जोड़ के बैठेंगे, मैं मंत्र पाठ करूँगा। जब पंडित जी का जन्म हुआ था, बेटा पैदा हुआ घर में, वो शुभ कार्य था कि अशुभ बहनों बता। जब लाला भट्ट था घर में, तो ऐसा नहीं है ये मेला लगा है पितृपक्ष में, मेले का काम शुभ है कि अशुभ है, और झूठ बोल रहे थे दर्शन के नाम पर। शास्त्रों में लिखा है इन 15 दिन में शुभ कार्य नहीं होते। मेरे भतीजे का कॉल लेटर आया नौकरी का, कनागत में, लौटा दूंगा मंत्री जी उसे। ये शुभ कार्य अशुभ। बहनों कुछ भ्रांति हो गई। हाँ, पारक्ष्य धातु से पितर शब्द बनता है, उसके 2 भेद है, श्राद्ध और तर्पण। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं रहा वो, इसलिए भूल गए।
तर्पण कहते हैं संतुष्टि को, और पितर जिंदा और मुर्दा दोनों को कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक जीवित माता पिता आदि का यथा योग्य सेवा सत्कार करना ही श्राद्ध कहलाता है। पिताजी भोजन कर लो, हाँ बेटी दोपहर को करूँगा, तो पिताजी आप जाओ कहोगे गरम बना दूंगी, यह श्राद्ध। बेटा मेरा पेट भर कर तृप्त हो गया। एक और माँ है, छोरी कहता बाबा थे, हम कहना अंगा हो तो मेरे में खावे तो खा ले, बाबा अंगा दे दई। बेटी ने बूरो है का जीव चटोरी है गई है, बताओ का बाबा बूरो, ओहो दादा मरे को, फिर 12 बोरी करेंगी, दादा पूरो मांगे जो मैं को, और 12 बोरी करेंगी। ए हिंदू समाज तू कब सुधरेगा? जियो जीत पिता से दंगा दंगा, मरे बाप पहुंचाए गंगा, और जीत पिता से पूछीन बात, मरे पिता को हलवा भात। इसलिए जीते जी माता पिता की खूब सेवा करो। पहले बच्चे बड़ों से डरते थे मंत्री जी, आज माता पिता बच्चों से डरते हैं। लगभग 80 व्यक्ति मर गए राजस्थान में, कोटा घर सूने हो गए परिवार के। कितनी वेदना है, सरकार क्या करेगी, मैं क्या करूँगा। इसमें धर्म गुरुओं का कर्तव्य है कि बच्चे कुतिया आत्महत्या नहीं करती, भैंस आत्महत्या नहीं करती, उठा भी नहीं जाता, सड़ रही है, कीड़े पड़ रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य कितना मूर्ख है। अकाल पड़ा था, मेरे यहाँ पारवावा बताते थे, मैंने देखे, बेटा हमने बबूर की छाल खा के पानी पिया, लेकिन आत्महत्या छोरी छोरी। कैसी शिक्षा पद्धति है ये। लौटो प्यारे मित्रों, अपने पूर्वजों की विदा की हो। इसलिए उन पितरों की जन्मदिन मनाओ, पुण्यतिथि मनाओ, पेड़ लगाओगी स्मृति में, पर्यावरण के लिए। दादा की में लोग फल खाएंगे तो पापा को भी पुण्य मिलेगा कि पापा की उपस्थिति में पुण्य लगाया बेटों ने, और गलत काम करोगे तो तुम्हें भी गाली मिलेगी, माता पिता को गाली मिलेगी। इसलिए बहनों आओ, दो पंक्ति कहकर भाद्रपाल कह रहे कब बंद होगा, तुम ही देर से आओ, मैं क्या करूँ, मैं अपना कोर्स तो पूरा कर लूँ। आओ बहनों, चलते चलते इन देवताओं की पूजा करते जाना। अगर तुमने इन देवताओं की पूजा की, हिंदू मुस्लिम सिख कोई किसी मजहब को मानने वाला हो, वो ये नहीं कह सकता इन देवताओं को पूजा मत करो। इसको पूजा करने के बाद वाणी को विराम, फिर प्रसाद होगा, फिर भाई कुछ कहेंगे। कुछ सूचनाएं, कुछ संकेत। आज हम पंडित जी का पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।